मूवी की शुरुआत में हम हेक्टर और उसकी वाइफ क्लारा को देख पाते हैं। ये लोग रिसेंटली अपने फार्म हाउस पर शिफ्ट हुए थे, तो ये दोनों ही मिलकर अपने सामान को वहां पर शिफ्ट कर रहे थे। घर के अंदर हेक्टर को अपनी लैंडलाइन पर एक फोन आता है। वो उसे उठाता है, लेकिन सामने से कोई कुछ भी बात नहीं करता, तो वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर हेक्टर को अपने सामान में से बाइनोक्यूलर्स मिलते हैं और असल में इसे बाइनोक्यूलर्स यूज करने का बहुत शौक था, तो वो उसका इस्तेमाल करके पास ही के एक जंगल में देखने लगता है। हेक्टर को जंगल के अंदर एक यंग लड़की नजर आती है। वो बाइनोक्यूलर्स अपनी वाइफ को देता है और जंगल में देखने के लिए बोलता है, लेकिन क्लारा को वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसके बाद जब हेक्टर जंगल में देखता है तो उसे वही लड़की अपने कपड़े उतारते हुए दिखती है। हेक्टर इसको लेकर बहुत क्यूरियस होता है और क्लारा के वहां से जाते ही जंगल की ओर चलने लगता है। वहां पहुंचकर उसे वो लड़की बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी मिलती है। हेक्टर उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई सिजर्स का इस्तेमाल करके हेक्टर के हाथ पर हमला करता है। हेक्टर वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपता है। वो अपने बाइनोक्यूलर से देखता है कि जिस आदमी ने हेक्टर पर हमला किया उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से पिंक बैंडेजेस से बांधा हुआ है। तभी वो आदमी हेक्टर को देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। तो फिर हेक्टर वहां से भागता है और भागते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां पर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। हेक्टर वहां पर नॉक करता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई वहां से बाहर नहीं आता। तो वो एक पत्थर का इस्तेमाल करके वहां की विंडो को तोड़ता है और उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। बिल्डिंग काफी बड़ी थी और उसमें कई सारे रूम्स थे। हेक्टर एक रूम में आता है जहां पर कई सारे कंप्यूटर्स पड़े थे और टेबल के ऊपर एक वॉकी टॉकी पड़ा था। वो उसे उठाकर कुछ बोलता है तो उसे सामने से जवाब मिलता है। दूसरी तरफ से एक आदमी हेक्टर से पूछता है कि तुम्हें ये वॉकी टॉकी कहां से मिला। तो हेक्टर उसे पूरी बात समझाता है कि कैसे एक आदमी ने उस पर वार किया और वो भागते हुए अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुंचा। तब वो आदमी हेक्टर से बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो और उसे पास की ही एक पहाड़ी के ऊपर आने के लिए बोलता है, जहाँ पर उस आदमी का लैब था। हेक्टर तुरंत ही वहाँ पर जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है। और दोस्तों, ये गाड़ी उसी इंसान की थी जिसने हेक्टर पर हमला किया था। हेक्टर पूरी जान लगाकर भागता है और बड़ी ही मुश्किल से वहाँ मौजूद लैब के अंदर घुसता है। लैब के अंदर बीचों बीच एक बड़ा सा टब लगा हुआ था। लैब का साइंटिस्ट हेक्टर से बोलता है कि तुम इस टब के अंदर छुप जाओ, इसके अंदर तुम्हें वो आदमी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन हेक्टर को ये बात काफी अजीब लग रही थी और वो उस टब के अंदर जाना नहीं चाह रहा था। तो साइंटिस्ट बोलता है कि पहले तुम अंदर जाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ टब के अंदर आ जाऊंगा। और तभी वो बैंडेजेस वाला आदमी लैब की खिड़की तक आ पहुंचता है। हेक्टर को उसे देखकर काफी डर लगता है और उसे ना चाहते हुए भी उस टब के अंदर जाना पड़ता है। साइंटिस्ट बिना अंदर आए ही उस टब को बंद कर देता है और हेक्टर अंदर पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी वो साइंटिस्ट उस टब को खोल देता है। हेक्टर वहां से बाहर निकलता है और उस साइंटिस्ट पर बहुत चिल्लाता है। हेक्टर यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि जब वो टब के अंदर गया था तब बाहर रात हो रही थी, लेकिन अब बाहर उजाला हो गया है। वो साइंटिस्ट हेक्टर को इस तरह घूर रहा था मानो वो उसे जानता ही ना हो। ये दोनों लैब से बाहर जाते हैं तो हेक्टर बाइनोक्यूलर से अपने घर पर देखता है और दोस्तों, हेक्टर को अपने घर पर खुद हेक्टर नजर आता है। वो देखता है कि घर पर हेक्टर वो सारे काम बिल्कुल उसी तरह से कर रहा है जिस तरह इसने कुछ घंटे पहले किए थे। इसका मतलब हेक्टर टाइम ट्रैवल करके समय में कुछ घंटे पीछे आ गया है। हेक्टर वहां से अपने घर पर जाने लगता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे रोकते हुए बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम इस समय वहां पर गए तो दोनों टाइमलाइंस बिगड़ जाएंगी। साइंटिस्ट फिर हेक्टर को उसी बिल्डिंग में ले आता है जहां पर हेक्टर पहले आया था। वो पेपर पर एक ड्राइंग बनाकर हेक्टर को समझाता है कि वहां तुम्हारे घर पर हेक्टर 1 मौजूद है और हेक्टर 2 यानी कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस तरह तुम उस टाइम मशीन में गए थे उसी तरह से हेक्टर 1 भी रात में उस मशीन में जाएगा, तो तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर मशीन को तैयार करता हूँ। हेक्टर अपनी वाइफ को भी कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे डांटते हुए ऐसा करने से मना करता है। साइंटिस्ट के यहाँ से जाने के बाद हेक्टर 2 उस बिल्डिंग के बाहर निकलता है
उसे वहां पर एक गाड़ी दिखती है तो वो उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ समय ड्राइव करने के बाद उसे रास्ते में साइकिल पर वही लड़की दिखती है जिसे उसने जंगल में बेहोश पाया था। मगर तभी एक लाल गाड़ी पीछे से हेक्टर 2 की गाड़ी को टक्कर मार देती है। इसमें हेक्टर को काफी चोट आती है तो वो अपने हाथ की पट्टियों को निकालकर अपने फेस पर बांध लेता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो पिंक बैंडेजेस वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि हेक्टर ही है। वो लड़की हेक्टर के पास आती है और उसकी चोटों को देखकर बोलती है कि मैं एम्बुलेंस को बुला कर लाती हूँ। लेकिन हेक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। तो वो लड़की एक फर्स्ट एड किट निकालती है और सिजर्स का इस्तेमाल करके हेक्टर की पट्टियों को सही से बांध देती है। और जब वो अपनी साइकिल लेने के लिए जाती है तो हेक्टर चोरी से उसकी सिजर्स को अपने पास रख लेता है। फिर हेक्टर लड़की से बोलता है कि मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। और वो लड़की भी अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर हेक्टर के साथ जंगल में चली जाती है। वहीं पास में एक कचरे के डिब्बे से हेक्टर को एक काला कोट मिलता है तो वो उसे पहन लेता है। जंगल में आकर हेक्टर उस लड़की से अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। ना चाहते हुए भी उस लड़की को हेक्टर की बात माननी पड़ती है और हेक्टर 1 अपने घर से बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल करके लड़की को देखने लगता है। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हेक्टर 2 फिर लड़की से बोलता है कि अपने सारे कपड़े उतार दो और यहीं पर लेट जाओ, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती और इस पर हमला करके वहां से भागने लगती है। हेक्टर उसका पीछा करता है और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे बेहोश करके उसी जगह पर ले आता है जहां पर उसने सुबह को उसे देखा था। कुछ समय के बाद हेक्टर 1 लड़की को ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचता है और हेक्टर 2 पीछे से अपनी सिजर से हेक्टर 1 के हाथ पर हमला करता है। हेक्टर 2 फिर हेक्टर 1 के पीछे भागता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। तो वो वापस से जंगल में उस लड़की के पास आता है मगर वो उसे वहां पर नहीं मिलती। रात में हेक्टर वापस से अपने घर पर जाता है। उसे ऊपर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जल्दी से ऊपर जाने लगता है, मगर सीढ़ियों पर ही कोई एक लकड़ी का टेबल हेक्टर पर फेंक कर मारता है। हेक्टर इससे नहीं रुकता और ऊपर जाकर देखता है कि छत की खिड़की खुली हुई है। वो खिड़की से बाहर आता है तो देखता है कि ऊपर छत पर कोई औरत चढ़ी हुई है। तो हेक्टर उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। लेकिन दोस्तों हेक्टर देखता है कि ये औरत उसकी वाइफ है और उसने गलती से अपनी वाइफ की ही जान ले ली। हेक्टर इसको देखकर बहुत पैनिक करता है और तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर साइंटिस्ट के लैब के पास पहुंचता है। वो खिड़की पे आकर हेक्टर 1 को डराता है ताकि वो जल्द से जल्द टाइम मशीन के अंदर चला जाए। उसके मशीन में जाने के बाद हेक्टर 2 साइंटिस्ट से बोलता है कि मुझे एक लास्ट बार टाइम ट्रैवल करना है, मैं एक बार समय में थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ। लेकिन जब साइंटिस्ट हेक्टर की बात नहीं मानता तो हेक्टर उसे धमकाने लगता है। इसी बीच वो साइंटिस्ट मशीन में से एक बैटरी को निकालकर फेंक देता है ताकि हेक्टर टाइम ट्रैवल ना कर पाए। लेकिन काफी देर मनाने के बाद भी जब हेक्टर साइंटिस्ट की बात नहीं मानता तो ये दोनों उस बैटरी को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हेक्टर 2 को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि साइंटिस्ट को ये कैसे पता कि वो उसे वापस टाइम ट्रैवल करने के लिए बोलेगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने बैटरी इसलिए फेंकी क्योंकि उसे ये मालूम था कि हेक्टर 2 उसके पास वापस आएगा और वो उसे वापस से एक बार टाइम ट्रैवल करने के लिए बोलेगा। तब साइंटिस्ट बोलता है कि दरअसल तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार टाइम ट्रैवल किया है। हेक्टर 1 और 2 के साथ हेक्टर 3 भी एग्जिस्ट करता है। हेक्टर 2 के उस मशीन में से निकलने से कुछ मिनट पहले हेक्टर 3 उस मशीन से निकला था। हेक्टर 3 को सारी बातें मालूम है कि क्या कैसे होने वाला है और उसने साइंटिस्ट को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हेक्टर 2 को वापस से टाइम ट्रैवल करने मत देना। पर क्योंकि हेक्टर 2 को अपनी वाइफ की जान बचानी थी तो वो बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लोग उस बैटरी को ढूंढते हैं और हेक्टर 2 वापस से टाइम ट्रैवल करता है और अब हेक्टर 2 ही हेक्टर 3 बन गया था। हेक्टर 3 मशीन से निकलता है और साइंटिस्ट से बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और उसके आने के कुछ ही मिनट के बाद हेक्टर 2 भी यहाँ पर आ पहुँचता है। कुछ देर के बाद हेक्टर 2 वहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है और हेक्टर 3 भी उसका पीछा करते हुए साइंटिस्ट की लाल गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है।
हेक्टर 3 अपनी लाल गाड़ी से हेक्टर 2 की गाड़ी को टक्कर मारता है और हमें मालूम चलता है कि जिस लाल गाड़ी ने हेक्टर 2 की गाड़ी को टक्कर मारी थी वो दरअसल हेक्टर 3 की थी। लेकिन इस एक्सीडेंट में हेक्टर 3 को भी काफी चोट आती है। हेक्टर 3 अपनी गाड़ी से निकलता है और उसे जंगल के अंदर वही साइकिल वाली लड़की दिखती है जो कि हेक्टर 2 से बचकर भाग रही थी। हेक्टर 3 उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, वो बैंडेजेस वाला आदमी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, और वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। घर पर आकर हेक्टर को अपनी वाइफ क्लारा मिलती है जो कि उससे बोलती है कि घर पर शायद से चोर घुस आए हैं। क्लारा असल में हेक्टर 2 की ही बात कर रही थी। हेक्टर 3 क्लारा को ले जाकर बेसमेंट में लॉक कर देता है और बोलता है कि कुछ समय तक बाहर मत आना, और इतने में हेक्टर 2 घर के अंदर आ जाता है। तो हेक्टर 3 फिर अपनी छत की विंडो को खोल देता है और सीढ़ियों पर हेक्टर 2 के ऊपर एक लकड़ी का टेबल भी फेंकता है। वो फिर साइकिल वाली लड़की को अपनी वाइफ का रेड कोट पहनाता है और बोलता है कि तुम छत पर चली जाओ। इसका मतलब हेक्टर 2 ने जिसकी जान ली थी वो उसकी वाइफ नहीं, बल्कि उसकी वाइफ के कपड़ों में वो साइकिल वाली लड़की थी, और इस तरह से हेक्टर ने अपनी वाइफ की जान बचा ली। मूवी के एंड में हेक्टर 3 और क्लारा अपने गार्डन में बैठकर रिलैक्स करते हैं, और इसी दौरान हेक्टर 2 अपनी गाड़ी लेकर वापस से साइंटिस्ट के लैब के लिए निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी टाइम क्राइम्स मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।